हेलो स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन एजुकेशन स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास के इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर की, जो कि न्यू सिलेबस के आधार पर है और ये 12th के लिए भी इक्वली हेल्पफुल रहेगा। इससे पहले जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि 1000 सब्सक्राइबर होते ही मैं आपको लाइव और इंटरेक्टिव क्लास दे सकूं व आपका सिलेबस समय रहते कंप्लीट करा सकूं। स्टूडेंट्स, नए सिलेबस के आधार पर 10th का ये पहला चैप्टर है सेंटेंस का ग्रामर में। इसमें हम बात करते हैं आज अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने लेटर होते हैं। 26 लेटर होते हैं। इनमें से 5 वॉवेल तथा 21 कंसोनेंट्स होते हैं। इन अक्षरों के मिलाने से ही शब्द बनते हैं तथा स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर ही शब्द बनाते हैं, जैसे बुक, हाउस, रीड, क्लेवर, अंडर आदि। अतः शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो वाक्य कहलाता है। यानी कि लेटर मिलकर शब्द बनाते हैं तथा शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं। जैसे कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ये लड़कियां गीत गा रही हैं, दीज गर्ल्स आर सिंगिंग सॉन्ग्स। अब हम देखते हैं सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस अलग अलग भावों के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी कथनात्मक वाक्य। दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञा प्रार्थनावाची वाक्य। चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आश्चर्यबोधक वाक्य। पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छाबोधक वाक्य। अब हम इनको अलग अलग टाइप में देखते हैं। पहला देखते हैं असर्टिव सेंटेंस, यानी कि इन वाक्यों से किसी घटना के होने या न होने का वर्णन होता है। इस प्रकार यह असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है। पहला एफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। एफर्मेटिव में आएगा जैसे हरी एक पुस्तक पढ़ता है, हरी रीड्स अ बुक। और नेगेटिव में आएगा मोहन गीत नहीं गाता है, यानी मोहन डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। कमला बीमार है, कमला इज इल, ये एफर्मेटिव हो गया। और कमला बीमार नहीं है, कमला इज नॉट इल। या राम उपस्थित नहीं है तो राम इज नॉट प्रेजेंट। जिसमें नॉट आएगा वो नेगेटिव, और जिसमें ना आए नेगेटिव नहीं है वो नोट। इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है, यानी असर्टिव जो वाक्य होते हैं उन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को। इन वाक्यों से कोई प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कैसे क्या तुम स्कूल जा रहे हो, आर यू गोइंग टू स्कूल। क्या वे कॉफ़ी पसंद करते हैं, डू दे लाइक कॉफ़ी। क्या वह एक पत्र लिखेगी, विल शी राइट अ लेटर। ऐसे ही इंटरोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला जिनका प्रारंभ किसी न किसी क्रिया से हुआ है। ऐसे वाक्यों का हिंदी अर्थ करने में सर्वप्रथम क्या शब्द लिखना होता है। इन प्रश्नवाचक वाक्यों का उत्तर यस अथवा नो में देना होता है। और दूसरा होता है जिनका प्रारंभ किसी प्रश्नवाचक शब्द से हुआ है। इनका हिंदी अर्थ करने में प्रश्नवाचक शब्द की हिंदी वाक्य के बीच में कहीं पर आती है। इनका उत्तर यस नो में नहीं होता है। जैसे कि अभी बताया था मैंने, क्या तुमने यह फिल्म नहीं देखी है, तो इसमें क्या स्टार्टिंग में ही आ गया। और दूसरा है जैसे कि मंदिर रोज कौन जाता है, हु गोई टू द टेम्पल डेली। यानी 2 प्रकार के इंटरोगेटिव वाक्य हो गए, लेकिन इंटरोगेटिव वाक्य के अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना होता है। अब हम देखते हैं तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या प्रस्ताव का भाव व्यक्त होता है उसे इम्परेटिव कहते हैं। जैसे कि किसी चीज़ की आज्ञा देना जैसे, या आज्ञा लेना, जैसे अपनी किताब मेरे पास लाओ, इसमें आज्ञा दी जा रही है, ब्रिंग योर बुक टू मी। प्रार्थना के लिए जैसे कृपया अपनी किताब मुझे दो। प्रार्थना वाले वाक्य में हमेशा कृपया लगी आएगी उसमें, जैसे गिव मी योर बुक प्लीज। सलाह देने के लिए हेल्प द नीडी, यानी ज़रूरतमंदों की सहायता करो। प्रस्ताव के लिए आओ सिनेमा चलें, जैसे हम किसी से बोलते हैं आओ सिनेमा चलें, या चलो कहीं घूमने चलें।
ऐसे ही लेट्स अस गो टू द मूवी, आज्ञा के लिए, जैसे वहाँ मत जाओ, डू नॉट गो देयर। और सलाह के लिए, जैसे कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल अ लाई। ऐसे सभी इम्परेटिव सेंटेंस का प्रारंभ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से ही होता है। इनमें कर्ता यू हमेशा होता तो है, लेकिन इसमें छिपा रहता है। इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। अब देखते हैं चौथा, कौन सा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिस वाक्य से कोई आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय, करुणा, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है, वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। जैसे वह कितनी सुंदर लड़की है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। वर्षा कितनी सुखद है, हाउ प्लीजेंट द रेन इज। कैसा दुर्भाग्य है, व्हाट अ मिसफॉर्चून, हाय मैं बर्बाद हो गया, अलास आई एम रेन्ड। ऐसे वाक्यों में कभी कभी कर्ता तथा क्रिया नहीं लिखते हैं, परंतु कर्ता तथा क्रिया को छिपा हुआ माना जाता है। जैसा कि हम वाक्य 3 देख चुके हैं, जैसे कि इसे पूरा भी लिख सकते हैं, जैसे व्हाट अ मिसफॉर्चून इट इज, क्योंकि मिसफॉर्चून एक निर्जीव है, इसलिए इसके साथ हम इट लगा सकते हैं। जैसे वर्षा निर्जीव है, इसके साथ भी हम रैन के साथ इट लगा सकते हैं। नोट इसमें क्या है, इन वाक्यों के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे कि अलास और ब्रावो आदि शब्दों के तुरंत बाद आश्चर्यबोधक चिन्ह लगता है। अब हम देखते हैं पांचवा और अंतिम सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से कोई आशीर्वाद, अभिशाप या कामना का मतलब इच्छा व्यक्त होती है, उस वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि ईश्वर करे आप दीर्घायु हो, मे यू लिव लॉन्ग। भगवान करे आप तुम नरक में जाओ, मे यू गो टू हेल। ये कौन कहता है, जैसे कि कोई साधु वगैरह है, वो आप मतलब उसे गुस्सा वगैरह आ जाए तो वो बोल देता है भगवान करे तुम नरक में जाओ, तो उसमें बनेगा मे यू गो टू हेल। और वही दूसरे सेंटेंस में, पॉजिटिव अगर सेंटेंस में दिया होगा तो वही बोलेगा कि ईश्वर करे आप दीर्घायु हो, मे यू लिव लॉन्ग। और जैसे हम बोलते हैं हमारा राजा दीर्घायु, लॉन्ग लिव आवर किंग। इन वाक्यों के प्रारंभ में सहायक क्रिया लिखी होती है, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग वगैरह ऐसे ही, परंतु उसका शुद्ध रूप मे आवर किंग लिव लॉन्ग है। नोट, ऐसे वाक्यों के अंत में भी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस दोनों के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दिए हैं मैंने, तो आप इन्हें देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के भाग। सेंटेंस के 2 भाग हैं, एक है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है, यह वाक्य का वह भाग है जिसमें किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का नाम लिखते हैं जिसके विषय में कुछ कहते हैं। जैसे मनोज बॉट द बुक, मनोज ने पुस्तक खरीदी। इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, मनोज है। और प्रेडिकेट को हम देखते हैं, जैसे कि प्रेडिकेट क्रिया से पहले कौन या किसने लगाकर हम उत्तर में जो शब्द आए वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब देखते हैं प्रेडिकेट, यह वाक्य का वह भाग होता है जिसमें सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताया जाता है। जैसे मनोज बॉट द बुक, इस वाक्य में बॉट द बुक इतना भाग प्रेडिकेट है। वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर शेष बचा हुआ भाग क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। एम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू होता है जो कि छिपा रहता है, जैसे गो देयर, वहाँ जाओ। तो इसका मतलब किससे बोला तुमने कि तुम वहाँ जाओ, क्योंकि जो सेकंड पर्सन है वो हमेशा यू होता है, इसलिए वो हमेशा छिपा रहता है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, द सन हो गया, तथा प्रेडिकेट क्या हुआ इसमें, राइजेज इन द ईस्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं और आगे के चैप्टर भी मैं आपको कंटिन्यू कराता रहूँगा। इसके लिए प्लीज़ सेशन को लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें और अपना
कमेंट करें जो कुछ समझ में ना आया हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस